जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमें पढ़ना है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.2 है हमारा और इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है ना, कोई एक कुटीर उद्योग है तो कुटीर उद्योग क्या करता है, कुछ माने कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। जैसे मिट्टी का बर्तन बना सकता है कि किसी का बर्तन बना सकता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल लागत या निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको हल करना स्टार्ट करते हैं और हल करते वक्त ही इस क्वेश्चन को समझते भी जाएंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, हम ये मान लिए कि उस विशेष दिन कितने बर्तन बने हुए हैं, x बर्तन बने हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो बोल रहा है कि प्रत्येक बर्तन की जो लागत है, तो प्रत्येक बर्तन की लागत यहां ध्यान से समझना। ठीक है ना, देखो यहां लिखा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है ना, हम सबसे पहले यहां एक लाइन लिखे देते हैं कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत बराबर प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत बराबर यहाँ हो गया, बोल रहा है उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या। तो उस दिन बर्तन की निर्माण संख्या कितनी हो गई, देखो यहाँ हो गई x। ठीक है, बर्तन निर्मित संख्या के दुगने, तो दुगना हो जाएगा 2x से 3 अधिक, तो से 3 अधिक हो जाएगा प्लस का 3। तो देखो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितनी हो गई, 2x + 3 रुपए। ठीक है ना, क्योंकि लागत काहे में आएगी, रुपए में आएगी। अब उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो गई, x हो गई। फिर लागत देखो जैसे जैसे प्रश्न बोला है ना वैसे वैसे लिखे हैं। देखो क्या बोल रहा है, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हो गई x के दुगने, तो दुगने का हो गया 2x प्लस फिर बोल रहा है कि 3 अधिक, तो प्लस में कर दिए 3। ठीक है ना, तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितनी आ गई, 2x + 3 आ गई। अब हमसे क्या बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो बच्चों ये बताओ कि प्रत्येक बर्तन का 2x + 3 हो गया। अब कुल बर्तन उस दिन x बने हैं, तो क्या करेंगे 2x + 3 का गुणा कर देंगे x से, और गुणा जब x से करेंगे तो कितने रुपए लग रहा है, 90 रुपए लग रहा है। तो अब चलिए हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं प्रश्नानुसार। यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जैसे जैसे हमारा प्रश्न कह रहा है, देखो हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है कुल लागत। ठीक है ना, कुल लागत तो हमें पहले से दिया है, हमें प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो देखो कुल लागत निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो कुल लागत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बर्तन की जो लागत दर है, ठीक है ना, तो लिखेंगे एक बर्तन की लागत दर, एक बर्तन की निर्माण लागत गुणे बर्तनों की संख्या, है ना। तो बर्तनों की संख्या में जब एक बर्तन की निर्माण की लागत का गुणा कर देंगे तो कुल लागत आ गई बर्तनों की संख्या। ठीक है, अब कुल लागत कितने रुपए है, कुल लागत देखो 90 रुपए है, प्रश्न में ही लिखा है, तो हो गया 90 रुपए। फिर बोल रहा है एक बर्तन की निर्माण लागत, तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत यानी एक बर्तन की निर्माण लागत, तो एक बर्तन की निर्माण लागत है 2x + 3। फिर बोल रहा है बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या है x। बन गया समीकरण। ठीक है ना, देखो अब कर देंगे इनका आपस में गुणा, तो 90 बराबर 2x का गुणा x से, तो ये आपका हो जाएगा 2x², फिर x का गुणा 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 3x। देखो हम RHS वाले को सीधा LHS में, LHS वाले को RHS में, ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूज ना हो आप, यहीं से बन जाएगा समीकरण। तो ये आपका हो जाएगा 2x² + 3x बराबर 90। क्योंकि हम डायरेक्ट पक्षांतर कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो ये 2x² + 3x
अब देखो 90 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा आपका 0। बच्चों ये बन गया देखो आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, और जब आपका द्विघात समीकरण बन गया तो पहले मानक रूप से तुलना करो। तो मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -90, तो c बराबर -90। ठीक है, अब इनका आपस में क्या करना है, हमको गुणा करना है। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, a इंटू सी, तो यहाँ कर देते हैं a इंटू सी बराबर आपका आ जाएगा AC। तो देखो a की वैल्यू है 2 गुणे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -90, तो यहाँ c की वैल्यू हम कर दिए -90। देखो 9 दूनी 18 प्लस माइनस -18 तो 180, यानी 90 दूनी 180। देखो अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3। अब हमें 3 को 2 भागों में तोड़ना है, तो ये 2 भाग हमें लाने के लिए यहाँ क्या करना होगा, हमें 180 का करना होगा हमको गुणनखंड। तो बच्चों आप लोग गुणनखंड करना और गुणनखंड करके देखना, आपको 2 जोड़े इस प्रकार के मिलेंगे गुणनखंड करने पर 15 और 12। ठीक है, जब आप 15 और 12 का आपस में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 180। ठीक है, तो चलो हम 15 और 12 का गुणा तो कर दिए। ठीक है, गुणा किए 15-12 का, तो हमको कितना मिला 180। लेकिन 180 हमें किस में लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस का 180 लाने के लिए यहाँ थोड़ा चले आते हैं। देखो यहाँ लिखा है b बराबर 3, तो b यानी 3 हमें धनात्मक में लाना है, तो 15-12 तो जाहिर सी बात है यहाँ घटाना होगा, तो 3 आएगा। तो हमें जो 15 यानी जो बड़ी संख्या होगी उसको धनात्मक कर लेना होगा और जो छोटी संख्या होगी उसको ऋणात्मक कर लेना होगा। तो जब हम 15 में -12 घटा देंगे तो प्लस का 3 बच जाएगा। अब देखो 15 काहे में हो गया प्लस में और 12 काहे में हो गया माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 15 गुणे 12 करोगे तो 180। तो देखो हमें जो 2 युग्म प्राप्त हुए वो प्राप्त हुआ 15x और -12x। ठीक है, तो यहां पास देखो अब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो यदि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ AC का गुणा किए तो 180 आया, तो यहाँ C के जगह पे 180 काहे नहीं लिखे। देखो यहाँ पास 90 दूनी 180 लिखा है ना, ये तोड़ तोड़ करके ही लिखा रहेगा। ये नहीं कि आप लोग अब इसकी वैल्यू को 180 कर देना, ये कदापि मत करना। ठीक है, ये सिर्फ आप जब गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड में A और C का गुणा होगा। ठीक है ना, इसके बाद ही गुणनखंड आएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। अब यहाँ हम चाहें तो सो दैट का चिन्ह सामने लगा सकते हैं, इक्वल तो भूल करके भी नहीं लगाना है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अब आगे फिर से चलते हैं। देखो इन दोनों पदों में से ले लेना है कॉमन। देखो आप कॉमन क्या ले सकते हो, 2 तो कॉमन ले नहीं सकते हो क्योंकि 15 में 2 कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 तिहाई 15 होता है। तो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो x। तो x जब आप कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2x। ठीक है, और यहाँ प्लस आपका बच जाएगा 15। ठीक है, अब ये आपका ब्रैकेट बंद। इसमें देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप यहां देखो 6 दूना 12 और 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 7, 15 75, 15 छक्का 90। तो देखो 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है। तो जब दोनों जगह 6 है तो भैया एक ठो 6 ले लो यहाँ से। तो जब 6 कॉमन ले लिए तो 6 दूना 12, यहाँ क्या बचा आपका 2x बचा। ये देखो माइनस चिन्ह कॉमन में है तो इधर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखो 15 छक्का 90, तो 6 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आएगा 15 आएगा बराबर 0। आगे चलते हैं। देखो 2x प्लस 15 यहाँ भी, 2x प्लस 15 यहाँ भी, दोनों जगह से कॉमन अब क्या लोगे, 2x प्लस 15 लोगे। ठीक है, यहाँ क्या है आपका x माइनस 6 बचा। ठीक है, आगे आपका क्या आ गया, इक्वल में आ गया 0। अब दोनों की अलग अलग 0 से तुलना कर देंगे तो देखो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x प्लस 15 बराबर 0, या करके लिख दे रहे हैं x माइनस 6 बराबर 0। तो देखो यहाँ x बराबर हमको सबसे पहले 15, देखो यहाँ प्लस में है, LHS से RHS में जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और देखो 2 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो देखो हमें x बराबर यहाँ क्या मिल गया, -15/2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ x बराबर क्या मिल जाएगा 6। अब देखो x जो है तो ये परिमेय के रूप में है और ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर -15/2 क्या करने पर, छोड़ने पर,
इसको हम नहीं लेंगे। ना लेने का रीजन ये है कि ये ऋणात्मक भी है और परिमेय के रूप में है, तो इसके नियमों का पालन ये नहीं करेगा, यानी यहाँ x की वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ पास क्या लेंगे, x बराबर 6 लेने पर, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 6 लेने पर। तो देखो जब हमने x बराबर 6 ले लिया तो उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो गई, x हो गई। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक नग की लागत एक ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक नग की लागत यहाँ क्या है, 2x + 3 है, ठीक है ना। बर्तनों की संख्या क्या आ गई, 6 आ गई। लागत मान लो हम यहीं पास हल किए दे रहे हैं, आप आगे कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 2 × x की वैल्यू 6 धन 3। तो देखो 6 दूना 12 और 12 में 3 जग क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 3 हो जाएगा आपका 15 रुपए। तो प्रत्येक बर्तन की निर्मित या निर्माण लागत कितनी हो गई, 15 रुपए। तो आप निष्कर्ष में लिखोगे अतः प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितने रुपए है, 15 रुपए। एक बार फिर से समझ लोगे, उस दिन के बर्तनों की कुल संख्या कितनी आई, 6 आई, ठीक है। प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत क्या माना था आपने, 2x + 3, x की वैल्यू आपने रखा तो x × 2 धन 3, तो 6 दूनी 12 3 15, तो कितने रुपए आ गया, 15 रुपए। तो अतः लिख दोगे अतः प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत 15 रुपए है। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 4.2 खत्म हो जाता है। ये आखिरी क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक हल कर लेंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। धन्यवाद बच्चों।